प्रोक्रास्टिनेशन एक कॉमन हैबिट है जो हर किसी को उनके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर प्रभावित करती है। इसे उन टास्क में डिले या पोस्टपोन करने के काम के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। इन्हें पूरा करने की नीड होती है, अक्सर मिसिंग डेडलाइंस या कॉजिंग स्ट्रेस के पॉइंट पर। नापसंद या चैलेंजिंग कामों को टालना एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन जब यह एक आदत बन जाती है तो यह प्रोडक्टिविटी को गंभीर रूप से इम्पैक्ट कर सकती है और निगेटिव आउटकम दे सकती है। प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पाना और प्रोडक्टिव बने रहना पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट। इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और पॉजिटिव माइंडसेट के कॉम्बिनेशन की नीड होती है। इस वीडियो में हम प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने और प्रोडक्टिव बने रहने में आपकी मदद करने के लिए मल्टीपल स्ट्रेटेजीज का पता लगाएंगे। नंबर 1, अंडरस्टैंड द कॉजेस ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। इससे पहले कि हम प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने की स्ट्रेटेजीज में डूब जाएं, यह ज़रूरी है कि प्रोक्रास्टिनेशन के रूट कॉजेस को समझ लिया जाए। प्रोक्रास्टिनेशन कई तरह के कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जिनमें फियर ऑफ फेलियर, मोटिवेशन की कमी, परफेक्शनिज्म, घबराना और ख़राब टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। फियर ऑफ फेलियर प्रोक्रास्टिनेशन का एक कॉमन कॉज है। जब हम फेल होने से डरते हैं तो हम अक्सर किसी काम को शुरू करने से बचते हैं, यह सोचते हुए कि फेल होने से बेहतर है कि कोशिश ही न किया जाए। मोटिवेशन की कमी भी प्रोक्रास्टिनेशन का कारण बन सकती है, क्योंकि हो सकता है कि हम काम के प्रति उत्साही या जुनूनी महसूस न करें। परफेक्शनिज्म हमें एक काम शुरू करने में देरी कर सकता है जब तक कि हम कॉन्फिडेंट फील ना करें कि हम इसे पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं। घबराना प्रोक्रास्टिनेशन का एक और कारण है, क्योंकि हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि हमारे पास पूरा करने के लिए बहुत सारे काम हैं और यह नहीं जानते कि कहां से शुरू करें। फाइनली, खराब टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कामों को प्रायोरिटीज देना और उन्हें समय पर पूरा करना चैलेंजिंग बन सकता है। नंबर 2, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तो हम प्रोक्रास्टिनेशन करने के रीजंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें दूर करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस हमें यह पहचानने में भी मदद करती है कि हम कब काम को टालना शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम ट्रैक पर बने रहने के लिए एक्शन ले सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने के लिए अपनी आदतों और इच्छाओं पर विचार करके शुरुआत करें। एक जर्नल रखें और पूरे दिन अपने थॉट्स और फीलिंग्स को रिकॉर्ड करें। जब आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं तो उस समय पर विशेष ध्यान दें। अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस पूछें: मैं किससे बच रहा हूँ? मैं इससे क्यों बच रहा हूँ? मैं इस बाधा को दूर करने के लिए क्या कर सकता हूँ? नंबर 3, क्रिएट ए प्लान ऑफ एक्शन। प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पाने के लिए एक प्लान क्रिएट करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब हमारे पास एक क्लियर प्लान होता है तो फोकस्ड और मोटिवेटेड रहना आसान होता है। अपने कामों को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके शुरुआत करें। इससे आपको घबराया हुआ महसूस करने से बचने में मदद मिलेगी और स्टार्ट करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, हर स्टेप के लिए क्लियर गोल्स और डेडलाइंस सेट करें। इससे आपको ट्रैक पर बने रहने और खुद को अकाउंटेबल होने में मदद मिलेगी। अपने कामों और समय सीमा को सेट करने के लिए एक कैलेंडर या प्लान का यूज़ करें और पहले अपने सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को प्रायोरिटीज देना शेयर करें। नंबर 4, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस प्रोक्रास्टिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉज हो सकता है। जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो फोकस्ड रहना और काम पूरा करना चैलेंजिंग होता है। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए यह आइडेंटिफाई करना शुरू करें कि आपको सबसे ज़्यादा क्या डिस्ट्रैक्ट करता है। क्या यह सोशल मीडिया, ईमेल या अदर नोटिफिकेशंस? एक बार जब आप अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस की पहचान कर लेते हैं तो उन्हें ख़त्म करने के लिए स्टेप्स लें। अपना फ़ोन बंद कर दें या उसे दूसरे कमरे में रख दें। डिस्ट्रैक्ट करने वाली वेबसाइटों तक पहुंच को रोकने के लिए वेबसाइट ब्लॉकर्स इंस्टॉल करें। अपने ईमेल और सोशल मीडिया यूज़ को दिन के स्पेसिफिक टाइम तक लिमिट रखें। नंबर 5, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। परफेक्शनिज्म प्रोक्रास्टिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉज हो सकता है। जब हम परफेक्शन के लिए प्रयास करते हैं तो हम किसी काम को तब तक शुरू करने में देरी कर सकते हैं जब तक कि हमें विश्वास ना हो जाए कि हम इसे
पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं। यह एक कभी न खत्म होने वाला चक्र हो सकता है जो प्रोक्रास्टिनेशन और डिले की ओर ले जाता है। परफेक्शनिज्म पर काबू पाने के लिए प्रोग्रेस पर ध्यान दें, परफेक्शन पर नहीं। याद रखें कि प्रोग्रेस करना किसी काम को पूरा करने में देरी करने से बेहतर है। रास्ते में छोटी जीत को सेलिब्रेट करें और आइडेंटिफाई करें कि गलतियाँ और खामियाँ लर्निंग प्रोसेस का एक नेचुरल पार्ट है। यहाँ में से बदलाव आपको प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने और प्रोडक्टिव बने रहने में मदद कर सकता है। नंबर 6, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पाने में सेल्फ डिसिप्लिन एक इम्पोर्टेंट की है। चैलेंजिंग या नापसंद होने पर भी टास्क को फॉलो करने के लिए कमिटमेंट की नीड होती है। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए क्लियर बाउंड्री सेट करके और उनसे चिपके रहकर शुरुआत करें। एग्जाम्पल के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने को अलाउ किए बिना सर्टेन टाइम के लिए किसी काम पर काम करने के लिए कमिटेड रहें। उन डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस को ना कहने की प्रैक्टिस करें जो आपको अपने काम से दूर करते हैं। इसमें सोशल इन्विटेशंस को ना कहना, अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशंस को ऑफ करना या कोवर्कर्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ क्लियर बाउंड्री सेट करना शामिल हो सकता है। नंबर 7, स्टे मोटिवेटेड। प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पाने और प्रोडक्टिव बने रहने के लिए मोटिवेटेड रहना इम्पोर्टेंट। जब हम मोटिवेट होते हैं तो अपने गोल के प्रति फोकस्ड और कमिटेड रहना आसान हो जाता है। मोटिवेटेड रहने के लिए क्लियर अचीवेबल गोल सेट करके स्टार्ट करें। अपने बड़े गोल्स को छोटे मोर मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें और रास्ते में अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। मोटिवेटेड रहने के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक का यूज़ करें। खुद को अपनी स्ट्रेंथ्स और कैपेबिलिटीज़ की याद दिलाते रहें। अपने आप को सपोर्टिव लोगों से सराउंड करें जो आपको इंकरेज और मोटिवेट करते हैं। फाइनली फिजिकल और इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखें क्योंकि यह आपके मोटिवेशन लेवल को इम्पैक्ट कर सकता है।